हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के एसडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। तुम लोगों ने जहाँ तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए जाके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया, तो किसने दिया था, ये बात आपसे पूछी गई है। पहला कह रहा है पियाजे, आगे कह रहा है आसुएल, अगला कह रहा है रिचर्ड स्टकमैन, अगला कह रहा है डीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आसुएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसुएल हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है छपी सामग्री, अगला कह रहा है ट्रांसपेरेंसी, अगला कह रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, अगला कह रहा है ऑडियो ऑडियो कैसेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्म संप्रेषण को कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आत्म संप्रेषण को कहते हैं। तो आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कह रहा है समूह संप्रेषण, अगला कह रहा है जन संप्रेषण, अगला कह रहा है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, अगला कह रहा है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है प्रतिगमन, अगला कह रहा है साहचर्य, अगला कह रहा है क्षतिपूर्ति, अगला कह रहा है उदात्तीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है। पहला कह रहा है दृश्य एक तरफा, अगला कह रहा है दृश्य श्रव्य एक तरफा, अगला कह रहा है दृश्य श्रव्य दो तरफा, अगला कह रहा है दृश्य दो तरफा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृश्य श्रव्य दो तरफा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है। पहला कह रहा है हार्डवेयर, अगला कह रहा है बैक्टीरिया, अगला कह रहा है सॉफ्टवेयर, अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है। पहला कह रहा है ऑनलाइन सीखना, अगला कह रहा है वेब बेस्ड सीखना, अगला कह रहा है ईडीयू एसएटी के माध्यम से सीखना, अगला कह रहा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना और एडीयू सेट के माध्यम से सीखना, ये क्या है, सभी सम्मिलित हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिगमकर्ता वैयक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए या फिर विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। अगला कह रहा है अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। पहला कह रहा है विश्वकोश, अगला कह रहा है इंटरनेट से, अगला कह रहा है अकादमिक पत्रिकाओं से, अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल से हो जाएगा, इंटरनेट से हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर वाइगोत्स्की या फिर कोहलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। लेओ वाइगोत्स्की ने क्या किया था, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत पर अधिक बल दिया था। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया वो कौन थे। पहला कह रहा है अल्फ्रेड एडलर, अगला कह रहा है सिगमंड फ्रायड, अगला कह रहा है कार्ल जुंग, अगला कह रहा है गार्डनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है।
क्या है ये? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर सापेक्षता का नियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विगत 30 वर्षों से विद्यालयों में तकनीक के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया है वह निम्नांकित में से है। तो कौन सा करेक्ट होगा? पहला कह रहा है एकीकरण, अनुप्रयोग, कार्य क्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। अगला कह रहा है कि पहले आएगा कार्य क्रमीकरण, फिर आएगा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, फिर आएगा अनुप्रयोग एकीकरण। अगला कह रहा है पहले अनुप्रयोग आएगा, फिर आएगा कार्य क्रमीकरण, एकीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। अगला कह रहा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। अगला कह रहा है फिर इसमें कह रहा है कार्य क्रमीकरण, एकीकरण, अनुरूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य क्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग एकीकरण हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्याजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम बताना है आपको। पहला कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, तर्क संक्रियात्मक, संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मकता। अगला कह रहा है संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता। अगला कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मकता। अगला कह रहा है क्या कह रहा है? अगला कह रहा है संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? फोर्थ नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्ल रोजर, कार्ल लेविन, बंडूरा और ब्रूनर। अब बताया गया कि किसने क्या किया है। पहला कह रहा है कार्य क्षेत्र सिद्धांत दिया है। अगला कह रहा है सामाजिक सिद्धांत, स्वसामर्थ्य सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फिर कह रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आपको बताना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो थर्ड नंबर है वो किससे हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड नंबर से। ठीक, और जो सेकंड बी है इसका हो जाएगा फर्स्ट से। इसके बाद जो थर्ड नंबर है यानी सी नंबर इसका हो जाएगा किससे? सेकंड से। इसके बाद जो ब्रूनर है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाँचवें नंबर से। किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। यानी कार्ल रोजर का हो जाएगा स्व सामर्थ्य सिद्धांत। इसके बाद आ रहा है कर्ट लेविन, कार्य क्षेत्र सिद्धांत। बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ब्रूनर ने दिया था संज्ञात्मक सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। अगला कह रहा है क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने। अगला कह रहा है मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने नहीं दिया है। ये आपको याद रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है या फिर प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर होगा? थर्ड नंबर होगा। क्या होगा? सभी प्रकार का व्यवहार क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की क्या करनी चाहिए? पहचान करनी चाहिए। अगला कह रहा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाने चाहिए। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक को केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला कह रहा है समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि
वैमनस्य से बचा जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की क्या करनी चाहिए? पहचान करनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला कह रहा है R.M. गायने, अगला कह रहा है J.S. ब्रूनर, अगला कह रहा है लेव वाइगोत्स्की, अगला कह रहा है इवान पावलोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इवान पावलोव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है V.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। पहला कह रहा है व्याकरण में प्रशिक्षण, अगला कह रहा है अनुकरण तथा पुनर्वलन, अगला कह रहा है अंतर्निहित योग्यताएं, अगला कह रहा है परिपक्वता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनुकरण तथा पुनर्वलन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्र कृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? पहला कह रहा है टॉलमेन, अगला कह रहा है कर्ट लेविन, अगला कह रहा है कोहलर, अगला कह रहा है वर्दीमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? टॉलमेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत, अगला कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अगला कह रहा है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, अगला कह रहा है एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।